हमने कल जहाँ पे स्टॉप किया था, अगर मैं बीच में से मराठी हो जाता तो जस्ट रिमाइंड। ओके, सो हम वहां से कंटिन्यू करते, उसके पहले एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कल हमने जो बताया था वो। ओके, इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था 1820। ओके, फर्स्ट जो उनका मॉडल आया था एक्चुअल, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो मैच होता है, वो 1820 में 1820 में उन्होंने बना के रेडी रखा था। उसके बाद जो मॉडर्न कंप्यूटर है उसको टेक्निकली बनने में बहुत साल लग गए, उसमें फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन ये लाइफ साइकिल है वो चालू रहती है। बेसिक जो कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है उसमें 3 पार्ट्स रहते हैं फंडामेंटली। फर्स्ट पार्ट रहता है इनपुट, वेरी गुड, फर्स्ट पार्ट रहता है इनपुट। सेकेंड पार्ट रहता है नहीं सीपीयू, राइट। सेकेंड पार्ट क्या रहेगा हमारा, सीपीयू, वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद लास्ट पार्ट क्या रहेगा, आउटपुट। ओके, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल कौन कौन से थे, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, कैमरा, माइक। ओके, वेरी गुड। आउटपुट डिवाइस क्या, प्रोजेक्टर, स्पीकर, वेरी गुड। सीपीयू को अभी हम डिटेल में एक्सपांड करते हैं, मतलब ये जो सीपीयू है, ठीक है, अगर उसको डिटेल में स्टडी करना, ओके, तो हम कैसे स्टडी करेंगे, तो इसके जो पार्ट्स है उसको हम देखते हैं। ओके, सीपीयू में कौन कौन से हमने कल मेन पार्ट्स देखे थे, आप बता सकते हो आप में से कोई, सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स थे, मेन मेमोरी या तो प्राइमरी मेमोरी हम उसको कह सकते हैं। ओके, प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद ओके चलो सेकेंडरी आउट ऑफ सीपीयू थोड़ा रहता है, मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी। एक सेकंड, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो यहाँ पे आएगा। ओके, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है जो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ लिंक नहीं रहता है, एज अ इंटरनल स्टोरेज उसका लिंकिंग रहता है, तो मैं उसको थोड़ा ऐसे सेपरेट आउट करके बता दूं। ओके, और एलयू के पहले और एक था, यहाँ पे एलयू आएगा, ए एल यू, कंट्रोल यूनिट। ओके, यहाँ पे क्या था, कंट्रोल यूनिट, मतलब एक्चुअली हमारा जो प्रोसेसर है वो। एलयू का फुल फॉर्म क्या था, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। और जैसे मैंने बोला, एवरीथिंग इन कंप्यूटर इट्स मैथ्स, दैट्स ओके। स्टार्टिंग से एंड, कंप्यूटर चालू होने से कंप्यूटर बंद होने तक, फाइल ओपन होने से फाइल क्लोज होने तक, फाइल सेव होने से डिलीट होने तक, एवरीथिंग इज व्हाट, मैथ्स। और वो कौन परफॉर्म करता है, मैथ्स का ऑपरेशन एलयू परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो एलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। बट जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जो एलयू है या जो मैथ्स जो कंप्यूटर का मैथ्स है, वो जो नंबर सिस्टम यूज करता है वो कौन सी नंबर सिस्टम यूज करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, डेसिमल हम नॉर्मल पीपल यूज करते हैं, ह्यूमन काइंड यूज करता है फॉर डे टू डे लाइफ। ओके, हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज नहीं करते, हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। डेसिमल में कितने डिजिट्स रहते हैं, 0 to 9। बाइनरी में, बाइनरी में ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट ओके ऐड, हाँ ठीक है, चलो हम नंबर सिस्टम का स्टडी करते हैं क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हमारा जो सेकेंड चैप्टर जो रहने वाला है, ओके, वो पूरा नंबर सिस्टम के बेस पे है, जो मैथ्स भी है उनको नंबर सिस्टम के बेस पे। ओके, सो नंबर्स, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, पूरा मैथ्स ओनली बेस्ड ऑन नंबर। ओके, जो भी मैथ्स है विदाउट नंबर, आपने कौन सा मैथ्स देखा है,
जिसमें नंबर है ही नहीं, ऐसा मैथ्स देखा है आज सब आपने कभी? ओके, विदाउट नंबर का शायद से आपने कोई दूसरी चीज देखी रहेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स रहते हैं, हिंदी मराठी जो भी है, हम जो पढ़ते हैं, हो सकता है उसमें नंबर सिस्टम न हो, मतलब हम जो कविता या पोयम जो स्टडी करते हैं या कंपोजिशंस रहते हैं, ऐसे रहते हैं, तो उसमें शायद से नंबर ना, बट विदाउट मैथ्स नंबर, सॉरी विदाउट नंबर मैथ्स आप सीख ही नहीं सकते। ख्याल में आ रहा है? नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैथ्स। तो ये जो नंबर है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, तो नंबर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? जैसे मैंने बोला, हम ह्यूमन काइंड जो यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सी नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा जो कंप्यूटर यूज करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। सॉरी, और कोई मुझे बता पाएंगा इसके अलावा कोई नंबर सिस्टम? एनीवन? आपको क्या लगता है कोई है इसके अलावा कोई नंबर सिस्टम? ओके, डेसिमल हम सब मालूम है। ओके, डेसिमल को अगर मैं थोड़ा बाइफरकेट करूं तो इट्स जीरो, राइट? बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन से दो डिजिट्स रहते हैं? नहीं, जीरो एंड वन। ओके, ओनली जीरो एंड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉमा लिख देता हूँ ताकि आपको खेलना है, जीरो एंड वन, दैट्स इट। ओके, हमको पूरा फोकस इस पे करना है, पूरा का पूरा अभी हमारा जो फोकस है वो इस पे रहने वाला है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे। ख्याल में आ रहा है आप सभी को? डेसिमल नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आए। ओके, स्कूल टाइम से ही एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन रूट स्क्वायर रूट वो सब हम डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ ही हमने कंटिन्यू किया है। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम भी रहती है, इवन आई थिंक सो 7-8 स्टैंडर्ड में आपको रहेगा, अदरवाइज 9-10 स्टैंडर्ड में रहेगा आपको, अगर कुछ ख्याल में आ रहा है आपको तो। पर रहता है, बाइनरी नंबर सिस्टम भी रहता है। हाँ, बट एक उसके बाद अगर आप शायद से नॉन टेक्निकल या कॉमर्स नॉन साइंस फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम इतना यूज नहीं होता, तो उसकी वजह से आप डिसकंटिन्यू हो गए रहेंगे। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बाइनरी नंबर सिस्टम को डिटेल में स्टडी कर। तो अभी हम बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अभी हमको स्कूल में जैसे सिखाया जाता है 1 2 3 4 9, 9 के बाद अगर मुझे कोई डिजिट आगे जाना है तो मैं क्या करता हूँ, 1 and 0, फिर 1 का कॉम्बिनेशन 1 1 1 2 1 3 टिल 19, उसके बाद 2 0, 2 1 2 2 2 3 टिल 29, उसके बाद 3 0। ख्याल में आ रहा है? इस तरह से हमारी जो साइकिल है नंबर सिस्टम की वो चलती रहती है। तो बाइनरी के केस के अंदर कैसा होगा, जैसे हम डेसिमल में सीखते हैं कि बाबा 0 1 2 डॉट डॉट 9, उसके बाद 10, ठीक है, उसके बाद 1 2, यहाँ पे मतलब 2 आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट 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 फिर 19 और यहाँ पे 20 आ जाएगा, राइट? फिर 21 से ऐसे आगे कंटिन्यू। अगर मुझे इसी फॉर्मेट में बाइनरी नंबर सिस्टम बना है, तो वो मैं कैसे बना पाऊंगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे 0, चलो ओके, मैंने लिख दिया 0, उसके बाद मैंने लिख दिया 1, क्योंकि बाइनरी में 0 1 तो है, तो सबसे पहले दो डिजिट तो 0 and 1 आएंगे। उसके बाद कैसे आएगा, उसके बाद के नंबर सिस्टम कैसे वर्क करेंगे, क्या लगता है? नहीं, 2 3 तो ही नहीं, हम सिर्फ 0 and 1 ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम दूसरा कोई भी डिजिट यूज नहीं कर सकते। ख्याल में आ रहा है? तो बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो, मैथ्स जो है ना बहुत खतरनाक चीज है। खतरनाक क्यों है मालूम है क्या? पूरी दुनिया को मैथ्स कंट्रोल करता है, बट मैथ्स इज टोटली वर्चुअल। ओके, जो भी है मैथ्स, ओके, अगर मैं बोलता हूँ 5 + 3 तो 5, आप फिजिकल थोड़ी ना वो 5, आप उसको टच कर सकते हो 5 को। ओके, आपने कभी थीटा को देखा है, आपने कभी एंगल को देखा है, आपने कभी डिग्री को देखा है, इट्स टोटली वर्चुअल थिंग, बट स्टिल इट्स कंट्रोल अवर होल वर्ल्ड। ओके, और इसके लिए बोला जाता है जो चीज दिखती नहीं वही सबसे पावरफुल है। ओके, मैथ्स इज नेक्स्ट टू गॉड बोला जाता है, मतलब जो बहुत सारे साइंटिस्ट वो क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट टू गॉड, अगर कोई चीज है जो साइंस में
कंपेयर कर सकते हैं, तो वो है मैथ्स। तो मैथ्स में क्या है 0 1। तो देखो यहाँ पे हम जिस तरह से नंबर सिस्टम बनाते हैं स्कूल के टाइम पे वही बना। देखो 0 to 9 यहाँ पे मेरा नंबर खत्म हो गया, इसके बाद मैं आगे नहीं जा सकता। तो मैंने क्या किया, जो पहला डिजिट था 1 उसको लिया, क्योंकि यूनिट प्लेस पे मुझे क्या लगने वाला है, ऐसा नंबर लगने वाला है जिसकी वैल्यू 0 ना हो। ओके, ऐसा नंबर लगने वाला है जिसकी वैल्यू 0 ना हो। ओके, यूनिट प्लेस पे मुझे सॉरी 10 प्लेस पे ऐसा नंबर लगने वाला है जिसकी वैल्यू 0 ना हो, और यूनिट प्लेस पे ऐसा नंबर लगने वाला है जो 0 से भी स्टार्ट हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैंने 1 लिखा, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, और यहाँ पे मैंने 0 लिखा। ओके, देखो यहाँ पे भी जैसे 1 9 यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो मेरा 1 का ऑलरेडी सीक्वेंस सब खत्म हो गए थे 2 डिजिट्स के, तो फिर मैंने 2 से चालू किया। यहाँ पे मैंने 2 लिखा 10 प्लेस पे, और यूनिट प्लेस पे मैंने 0 से स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे 0 मीन्स 2 1 2 2 2 3 डॉट डॉट डॉट, उस तरह से सेम आपको यहाँ पे क्या करना है 0 1। यहाँ पे मेरे नंबर खत्म हो गए, दैट्स इट। 2 ही नंबर थे मेरे पास, नंबर खत्म हो गए। उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नहीं 10 प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, 10 प्लेस पे मैं कौन सा नंबर लिखूंगा, 1 नंबर लिखूंगा। ओके, और उसके बाद यूनिट प्लेस पे 0। ख्याल में रहा है? उसके बाद जैसे हमने 1 1 1 2 सीरीज बनाए थे उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी सीरीज बनाएंगे, विच इज 1 1 1 0 एंड 1 1। ख्याल में रहा है? अभी देखो बात खत्म हो गई यहाँ पे, इसके बाद अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, डेसिमल के प्लेस में मैं इतने कॉम्बिनेशन बना सकता, बट बाइनरी के केस में मैं सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन बना सकता। ख्याल में रहा है? विच इज 1 0 एंड 1 1। ओके, अभी ठीक से देखो, यहाँ पे खत्म हो गया, अभी 100 प्लेस आएगा। ओके, ठीक से देखो 100 प्लेस, 100 प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा 1, और 10th और यूनिट प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा। ओके, देखो अगर ये मेरे डेसिमल नंबर सिस्टम 99 तक पहुंच जाती है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ 100 प्लेस पे कौन सा नंबर लेता हूँ 1। ऐसा नंबर लेता हूँ कि जो मीनिंगफुल हो। 0 इज नॉट मीनिंगफुल, इंडिविजुअली उसकी कुछ वैल्यू नहीं, जो वैल्यू हो ऐसी चीज हमको लेनी पड़ेगी 100 प्लेस पे। उसके बाद मैं 100 लिख सकता हूँ। ओके, आपको ख्याल में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो उसी तरह से अगर यहाँ पे 11 खत्म हो गया तो मुझे 3 डिजिट्स नंबर बनाने पड़ेंगे। तो 100 प्लेस पे मुझे ऐसा ही नंबर लिखना पड़ेगा जिसकी कुछ वैल्यू हो। 0 लिख के कुछ फायदा नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1, और उसके बाद 2 0 लिख दिए। अभी मुझे हेल्प करो, 1 0 1। ओके, 1 1 0 1 1 1 खत्म। ख्याल में आ रहा है? ओके, अभी देखो 1000 प्लेस हो, मुझे हेल्प करो 1000 प्लेस। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वेरी गुड 1, कितने टाइम्स 0, वेरी गुड, कितने टाइम्स 0। अभी इसके आगे का आप मुझे हेल्प करोगे तो बेटर हो जाएगा। चलो इसके बाद हम क्या लिखेंगे 1000 के बाद, राइट है 1001। ओके, देखो एक हिंट देता हूँ, यूनिट प्लेस पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद 10 प्लेस पूरा कंप्लीट करो, 100 प्लेस पूरा कंप्लीट। ख्याल में आ रहा है? ओके, आपको इजी जाएगा। चलो आप बताते जाओ, मैं लिखते जाओ। राइट है, वेरी गुड, नेक्स्ट, वेरी गुड वेरी गुड, 100%। बोलते जाओ, आप बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। ख्याल में आ रहा है? देखो अभी 100 प्लेस पे आ गया तो वापस से 0 से स्टार्ट होगा। देखो 100 प्लेस 0, और अभी ठीक से देखो अभी कितना मजा आएगा। आप देखो सेम यहाँ पे कॉपी हो जाए। ये देखो, सॉरी, ख्याल में आ रहा है आपको मैं जो बताना ट्राई करो, आपको ख्याल में आ रहा है? अभी ठीक से देखो 5 डिजिट्स का बनेंगे, उसके बाद उसके जो बेसिक मैथ्स के रूल्स हैं वो हम देखेंगे। चलो लास्ट खत्म हो गया, 4 डिजिट मैक्सिमम नंबर बाइनरी में कौन सा है 4 टाइम 1, दैट्स इट। ओके, डेसिमल में 4 डिजिट मैक्सिमम नंबर कौन सा रहेगा, डेसिमल में 4 डिजिट मैक्सिमम नंबर कौन सा रहेगा
9999। ओके, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी साइड में, अगर उनके पास नोटबुक है कुछ है तो आप भी साइड पे लिखते जाओ, क्योंकि आप तो मुझे लाइवली नहीं बता पाओगे, बट स्टिल ट्राई करो कि आप भी साइड में जो है वो लिखते जाओ। ओके, सो डेसिमल में सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा 4 टाइम 9 और बाइनरी में सबसे हाईएस्ट रहेगा 4 टाइम्स 1। वेरी गुड। अभी चलो 5 डिजिट बनाते हैं, आप मुझे बताते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। ओके, स्टार्ट विथ 1 1 0 0 0 0। ठीक है, डन। वेरी गुड। चलो उसके बाद 1 0 0 0 1। वेरी गुड। उसके बाद ओके, यहाँ पे क्या आएगा मुझे इतना बताओ, यहाँ पे 1 आएगा। वेरी गुड। उसके बाद ओके, नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, 100%। ओके, कंटिन्यू, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 101। ओके, चलो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं नहीं, देखो 100 आएगा। देखो ये मैंने यहाँ पे इसके लिए लिख के रखा है। अभी देखो इसके बाद क्या आएगा, 100 यहाँ पे आएगा, 101 यहाँ पे आएगा, 110 यहाँ पे आएगा और 111 यहाँ पे आएगा। आई थिंक सो आपको थोड़ा इजी रहेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, चलो बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। 10। वेरी गुड, चलो। ओके, चलो मैं आपको एक हिंट बताऊं क्या, देखो एक आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 11 आएगा। ओके, ख्याल में आ रहा है आपको, देखो उसके बाद 0 एक आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा। 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे उस तरह से आएगा, 100 101 110 111। ख्याल में आएगा, उस तरह से वो बढ़ता जाएगा। ओके, सो ओके, नेक्स्ट। 0 आएगा, देखो खत्म हो गया ना। 3 डिजिट सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा था, 111। बात खत्म हो गई। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 और वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वेरी गुड। इसके बाद वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड, राइट है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 100। वेरी गुड, नेक्स्ट। 0 आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा ना 0, क्योंकि 01 खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, लास्ट के 2 डिजिट पे कम फोकस करते जाओ, 2 खत्म होने के बाद 3 पे, 3 खत्म होने के बाद 4 पे। ओके, चलो 10। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम, दैट्स इट। ओके, इंडिविजुअली खत्म करो, इंडिविजुअली खत्म होने के बाद पेयर बनाओ। पहले 2 की पेयर बनाओ, उसको खत्म करो 99 पे। उसके बाद 3 की पेयर बनाओ, उसको खत्म करो 999 पे। 4 की पेयर बनाओ। ख्याल में आते हैं नंबर सिस्टम कैसे बनती है, ये डेसिमल जो हम बचपन से पढ़ते हैं वही हमने आज यहाँ पे पढ़ा, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी मालूम नहीं ना, इतना ख्याल में रखना है। 0 1 दो ही नंबर है, बात खत्म हो गई। तो उसके बाद क्या करो, 2 डिजिट की पेयर बनाओ। अभी देखो उसमें तो थोड़ा हमको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। मैं 01 लिखूंगा, विच इज इक्वल टू 1 ही होने। सो यहाँ पे मैं 01 लिख ही नहीं सकता, क्योंकि 10 प्लेस पे ऐसा नंबर चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे 01 नहीं चलेगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 10 लेना। ख्याल में आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 101 पर क्लिक हो रहा है। उसके बाद 100 101 110 एंड ट्रिपल क्लिक हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ, इट्स कॉल्ड एज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, इसी हिसाब से बहुत सारे नंबर सिस्टम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बाइनरी और डेसिमल दो ही नंबर सिस्टम। आप में से कोई बता सकता है एक और नंबर सिस्टम का नाम, एक्चुअली आपको सिलेबस में नहीं है, बट आपके प्रैक्टिस के लिए हम वो एक सेशन में लेंगे। कोई और नंबर सिस्टम आपको मालूम हो डेसिमल और बाइनरी के अलावा। आप में से कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड का है,
मतलब इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ क्या है, किसका है? ओके चलो कोई प्रॉब्लम। और एक नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम पर। ओके व्हाट इज मीन बाय ऑक्टल? ऑक्टल, आपके जो अभी फोन आप लेते हो तो फेमस अभी प्रोसेसर जो है लेटेस्ट, ऑक्ट्रा प्रोसेसर। ओके व्हाट इज मीन बाय ऑक्ट्रा और ऑक्टल? 8। ओके व्हाट इज मीन बाय ऑक्टल? 8, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और मुझे लगता है आप बहुत आसानी से बता पाओगे। डेसिमल मतलब 10, तो 0 to 9 नंबर थे। ओके बाइनरी मतलब 2, 0 and 1 नंबर थे। ऑक्टल मतलब 8, सो 0 to 7, क्योंकि जीरो भी कंसिडर होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7। ख्याल में आ रहा है आपको? ओके सो 0 to 7। ये नंबर सिस्टम आपको है नहीं आपके सिलेबस में, बट स्टिल एक प्रैक्टिस के लिए हम इसका सेशन लेते हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले 0 to 7 तो सभी आ जाएंगे, बात खत्म। इसके आगे मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हम कौन सी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं। वेरी गुड। अभी चलो मुझे बताओ, इसके बाद का नंबर में कौन सा यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ? आफ्टर 7 मैं कौन सा नंबर लिखूंगा? पेयर करूंगा। ओके 2 डिजिट का मैं पेयर करूंगा। एक डिजिट कौन सा रहेगा? 1, क्योंकि 0 लिखूंगा तो वो वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यूलेस नंबर है, तो ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1। वेरी गुड। वेरी गुड, 2 0। इसके बाद क्या आएगा? 2 0। ओके उसके बाद चलो नेक्स्ट। ध्यान में आ रहा है? दैट्स इट। अभी मुझे लगता है अभी दुनिया की किसी भी नंबर सिस्टम आपको दे दी, आप उसके साथ वर्क कर पाओगे। ओके जैसे बाइनरी हो गया, वैसे टर्नरी नंबर सिस्टम भी है जिसमें 0 1 2 रहता है। ओके वैसे बहुत सारे क्वाड क्वाड करके, क्वाड्रेटिक नंबर, क्वाड्रेटिक मतलब 4, उसमें 4 आता है, सॉरी। ओके 0 1 2 3 सिर्फ 4 ही डिजिट्स रहते हैं, उसके हिसाब से हमको कॉम्बिनेशन बना के नंबर बनाने पड़ते हैं। अभी ये जो नंबर सिस्टम है ना, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस, हमको ऐसा लगता है ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अगर 0 to 9 में हम इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है? ख्याल में आ रहा है? तो देखो, एक बेसिक रूल है। ओके इफ देर इज चॉइस देन देर इज वॉइस। ओके जहाँ पे चॉइस रहेंगे ना, वहां पे वॉइस आने ही वाली है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एक ये चूज करेंगे, एक ये चूज करेंगे। सो प्रॉब्लम क्या था, जब डेसिमल नंबर सिस्टम थे तो हैंडराइटिंग सबके अलग अलग रहते। ओके इवन एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, जो फर्स्ट से 10 स्टैंडर्ड तक एक ही टीचर के पास पढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े, सबके हैंडराइटिंग सेम रहेंगे? सेम रहेंगे सबके हैंडराइटिंग? डिफरेंस रहेंगे। क्यों डिफरेंस रहेंगे? क्या रीजन है उसके पीछे? हर एक का पेन पकड़ने की स्टाइल भी डिफरेंस रहती है, पेन डिफरेंस रहता है, पेपर डिफरेंस रहता है, हर एक का प्रेशर वो जब लिखते हैं, वो जो डालते हैं वो डिफरेंस रहता है, उसकी वजह से सेमी नंबर को अलग अलग वैसे लिखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता था, जो ये थे फिलोसॉफर्स, या उसको क्या कहते हैं एक्चुअली, खगोल वैज्ञानिक, अभी मैं इंग्लिश वर्ड थोड़ा भूल गया उसको, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस हो गया, अमेरिको वेस्पुसे हो गया, कि जो नावी थे, मतलब नए नए जमीन की खोज करते थे, तो उनको क्या दिया जाता था? अल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड का मैप दिया जाता था उस टाइम पे, कि आपको ये अल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आपका जो डायरेक्शन है वो बरकरार रखना है, उस पर आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता था कि हैंडराइटिंग डिफरेंट होने की वजह से, इवन आपने भी बहुत बार फेस किया रहेगा कि आंसर 6 था, बट आपने 6 कुछ इस तरह से लिखा, टीचर को ख्याल में नहीं आ रहा है और आपको 0 दे दिया। ओके इवन स्कूल में तो सबके हैंडराइटिंग खतरनाक ही रहते, मेरे तो बहुत खतरनाक थे, मतलब टीचर को मेरे 6 0 and 8 सब सेम ही लगते थे, उनको मालूम ही नहीं पड़ता था किसमें क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके इवन स्कूल टाइम में भी हमने बहुत बार देखा है कि इवन मैथ्स में, कि फर्स्ट स्टेप में हमने हमारे ही हाथ से 0 का 6 कर दिया या 6 का 0 कर दिया, और आगे का जो आंसर था वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो यही प्रॉब्लम एक्चुअल उनको भी फेस करनी पड़ती थी।
तो बहुत सारे नंबर होने की वजह से बहुत कंफ्यूजन होता था कि बाबा ये 6 है, 0 या 8, और वो भाई है बीच समुद्र में, वो ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। और वो जब वो मैप देख रहा है तो उसको ख्याल में नहीं आ रहा है कि अल्टीट्यूड मैग्नीट्यूड की वैल्यू 06 या 66 है या 60 है। भाई वो क्या करेगा, किसे जाएगा, ख्याल में आ रहा है, वो पूरे समुद्र के बीच में है तो आगे भी नहीं जा सकता पीछे भी नहीं सकता। और बहुत सारे इंसिडेंट्स उसकी वजह से हैपन हुए हिस्ट्री में। तो उसके बाद जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने डिसाइड किया हम ऐसा नंबर सिस्टम बनाएंगे जिसमें कंफ्यूजन हो ही ना। और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम बनाना यूज हुआ जिसमें कम से कम सिंबल का यूज। तो मैथ्स में ये जो 1 2 3 हम लिखते हैं ना उसको एज अ सिंबल कंसिडर किया जाता है। ओके, 1 मतलब हम हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन, उसको वो सिंबल कंसिडर करते हैं। 2 ऐसा, तो इसको सिंबल कंसिडर। तो मैथमेटिशियन ने ऐसा डिसाइड किया हम कम से कम सिंबल रखेंगे जिसकी वजह से कंफ्यूजन ना हो। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया 0 और 1 ये दो ही नंबर रखेंगे जिसकी वजह से कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाए। ओके, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं, मतलब मैं 1 को कैसा भी लिखूं कितने भी बैड हैंडराइटिंग में, वो 0 के जैसा दिखने वाला नहीं है। और 0 भी कितने बैड हैंडराइटिंग में लिखूं तो भी 1 के जैसा नहीं दिखने वाला। ओके, सो ये रीजन की वजह से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम का इन्वेंशन किया। बाइनरी नंबर सिस्टम तब नहीं आई थी, तब ऑक्टल नंबर सिस्टम आई थी। बाइनरी नंबर सिस्टम एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के बाद आया, क्योंकि 0 और 1 मतलब ऑन ऑफ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0 स्टैंड फॉर ऑफ, 1 स्टैंड फॉर ऑन। ठीक है, मतलब थोड़ा टेक्निकल आपको बता दिया हिस्ट्री। अभी बैक टू और पॉइंट आता है कि कंप्यूटर में 0 1 का यूज जब होता है तो किस तरह से होता है। ओके, तो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ वो मैं ये बताने वाला हूँ कि जब हम कैलकुलेटर पे 5+3 एंटर करते हैं तो एक्चुअली बैकग्राउंड में कंप्यूटर उसको किस तरह से वर्क। ठीक है, तो देखो 5+3 हमने ये इंसर्ट किया है यहाँ पे। तो ये 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, जो भी उसको बाइनरी नंबर है। ओके, 3 को भी किस में कन्वर्ट करने का, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर, फिर इन दोनों की बाइनरी एडिशन आएगी। ओके, फिर ये बाइनरी को हमारा कंप्यूटर डेसिमल में कन्वर्ट करेगा क्योंकि हम बाइनरी को अंडरस्टैंड नहीं करते। ओके, और यहाँ पे हमको क्या आंसर देगा, 8 आंसर क्लिक होता है। हमको लगता है ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी को वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसके बाद दिखाओ। बट एक्चुअली कंप्यूटर के लिए बहुत फास्ट, ओके, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कंप्यूटर ये बहुत फास्ट वर्क करता है क्योंकि कंप्यूटर जो है वो पूरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और पूरा करंट पे उसका वर्किंग रहता है। तो करंट में सिर्फ हम दो ही वैल्यू सेव कर सकते हैं एट ए टाइम, या तो 0 या तो 1, या तो ऑन या तो ऑफ। क्लिक हो रहा है, उसकी वजह से बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में यूज होती है। ये इसका टेक्निकल रीजन। ठीक है, हम मतलब बोलते बाइनरी बाइनरी क्यों, तो ये इसका टेक्निकल रीजन ये था कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ऑन ऑफ हम दो ही वैल्यू में से एक ही वैल्यू को सेव कर सकते हैं। सो उसमें हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहती है, या तो 0 और 1। तो उसके लिए कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करता है। ये क्लियर होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम की यूज करता हूँ। अभी आपको बहुत इजी वे बताता हूँ कि जिसकी वजह से आप बाइनरी नंबर सिस्टम में एकदम मास्टर हो। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर फोकस करो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे मैं डेसिमल के नंबर्स लिखता हूँ और उसके पैरेलल में यहाँ पे उसी डेसिमल को बाइनरी में क्या क्या बोला जाता है वो मैं लिखता हूँ। ओके, 0 को डेसिमल में बाइनरी में 0 ही बोलते हैं, दोनों सेम ही। ओके, अभी ठीक से देखो, डेसिमल में 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1। बाइनरी में 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, वेरी गुड, मतलब डेसिमल के 1 को बाइनरी में भी क्या बोला जाएगा। अभी देखो डेसिमल में दूसरा नंबर कौन सा आता है, बाइनरी में इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, बाइनरी में इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, बात खत्म, तुको एंड, दैट्स दैट्स इट। ओके, नो एनी मैथमेटिशियन, नो एनी कैलकुलेशन, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बात खत्म, दैट्स इट। ओके चलो 3, वेरी गुड, 4, वेरी गुड, 1, 5, वेरी गुड, 6, 1 1 0 ना, ओके 7, वेरी गुड, 8, 1 1 1 खत्म हो गया, 4 डिजिट्स आएगा, सो 1, दैट्स कंटिन्यू। कुछ भी
ऐसा मतलब इट्स अ बेसिक वे। ऐसा नहीं है कि आप विदाउट मैथ्स आप कर पाओगे, क्योंकि अभी हम जो डिजिट्स रहे बहुत छोटे छोटे हैं। 100 200 जब आएंगे तो उसके लिए हम मैथ्स के फॉर्मूले यूज करते हैं, वो भी बहुत सिंपल। बट आपको ख्याल में आ रहा है, बहुत सिंपल है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं किया। अरे देखो, ऐसा मत समझो मैथ्स है मतलब कैलकुलेशन की किए बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ किया, कुछ भी नहीं, बात खत्म, दैट्स इट। देखो बेस को समझ, आप एक बार आप बेस को समझ पाए ना, आप एग्जाम के टाइम पे कैलकुलेशन फॉर्मूले भूल भी जाते हो ना, तो भी आप खुद से कुछ तो भी सॉल्व कर पाओ। बट अगर आप सिर्फ टोटली फॉर्मूले पे डिपेंड हो जाते हो, ओके, टोटली उस पर डिपेंड, और एग्जाम में होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूला। पर आपको बेस मालूम है ना, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और इनकेस हो भी गए तो खुद से एक लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ख्याल में आ रहा है, बेस को समझ, ख्याल में आ रहा है, इट्स दैट्स इट। इतना सिंपल है। चलो और एक बताता हूँ, जो आपके नंबर सिस्टम जो है, ऑक्टल नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, बट मुझे लगता है आपको कॉन्फिडेंस उससे बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैं डेसिमल लिखता हूँ और यहाँ पे ऑक्टल लिखता हूँ। ऑक्टल में मतलब कितने डिजिट्स रहते हैं? 0 to 7, 0 to 7। ऑक्टल का मतलब 8। ओके चलो, डेसिमल में 0 मतलब ऑक्टल का, वेरी गुड। डेसिमल का 1 मतलब ऑक्टल का, वेरी गुड। डेसिमल का 2 मतलब ऑक्टल का, वेरी गुड। 3, वेरी गुड। 4, वेरी गुड। 5, वेरी गुड। 6, वेरी गुड। 7, वेरी गुड। 8, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स इट। आपने आंसर क्यों दे दे पाए? क्योंकि आपको बेस मालूम है। मैंने आपको ना कुछ फॉर्मूला बताया, ना उसका कुछ फ्रैक्शन बताया, ना उसका थियरी कुछ बताई, ना, दैट्स इट। बेस अगर आपको मालूम है ना, बात खत्म। आपको ख्याल में आ रहा है? इसके बाद मुझे लगता है आपको दुनिया के किसी भी पर्सन ने दुनिया की कोई भी नंबर सिस्टम दे दी, आप उसको आसानी से बता सकते हो। ओके ठीक है, कौन सी नंबर सिस्टम है? क्वाड्रेटिक नंबर सिस्टम, 0 to 3 रहता है, चलो उसके हिसाब से 4 की वैल्यू ये रहेगी, 5 की वैल्यू ये रहेगी। ख्याल में आ रहा है आपको? देखो बेस क्लियर करना है आपको, दैट्स इट। बेस जितना आपका क्लियर होगा ना, फॉर्मूला आप ऑटोमेटिकली आप खुद के फॉर्मूले बनाओगे भाई। ख्याल में आ रहा है? अगर फॉर बेस आपका क्लियर है तो। चलो 9 का बता सकते हो मुझे? 10 का बता पाओगे? 12, सॉरी 10 का क्या आएगा? 12 आएगा, राइट था। 12 किसने बोला था? वेरी गुड। क्योंकि देखो ये हम ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, तो 7 तक अलाउड है, तो 11 के बाद 12 तक। ओके, और ये मैक्स कितना, कितने तक जाएगा? 17 तक जाएगा। क्लिक हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? अरे कुछ भी नहीं है, मैथ्स भी हमने इंसान में ही बनाया। बट हमारा जो स्कूल में पर्सपेक्टिव रहता है वो सीधा फॉर्मूले पे फोकस रहता है, और जो इन्वेंटर रहता है उनका बेस पे फोकस रहता है। फॉर्मूले के पीछे की थियोरी का वो स्टडी करते हैं, उसकी वजह से वो इन्वेंशन करता है। तो आपको भी अगर इन्वेंशन करना है तो बेस को क्लियर करो। ओके, सो 2 3 साल के बाद जब मैं कोई स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा तो आपके कुछ इन्वेंशन तब तक पब्लिश हो गए रहेंगे, तो उनको बताऊंगा ये मेरे स्टूडेंट थे, ये उनके इन्वेंशन, या तो उनकी थियरम है या उनकी थियरी है, ऐसा कुछ। तो ख्याल में आ रहा है आपको? ओके, पर चलो ये जो भी है, एक बेसिक लेवल तक ठीक है कि 0 to 8 या 10। पर अगर मैं 100 नंबर यहाँ पे बोलता हूँ डेसिमल, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं 100 तक लिखते जाऊँ डेसिमल, साइड में बाइनरी लिखो, तो कुछ तो भी फॉर्मूला होना चाहिए। ओके, एक लेवल तक ठीक है, 2 डिजिट तक भी ठीक है, 3 डिजिट के लिए इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ख्याल में आ रहा है? तो अभी हम ये देखेंगे 3 डिजिट के लिए इसको कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो उसकी भी बेस हम सीखेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो डेसिमल नंबर जो रहता है, ओके, उसको मैथ में क्या कहा जाता है? मैथमेटिकल इक्वेशन में या मैथमेटिकल डेफिनेशन में डेसिमल को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो? आप में से कोई बता पाएंगे? देखो डेसिमल की है ना दो डेफिनेशन, एक जो मैंने आपको पहले बता दिया जिसमें 10 डिजिट्स रहते हैं, 0 to 9। ओके, पर वो नॉर्मल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन जो है डेसिमल नंबर सिस्टम की वो बहुत अलग है। आप में से कोई बता पाएंगा डेसिमल नंबर सिस्टम की मैथ्स के केस में क्या डेफिनेशन इन मैथमेटिकल टर्म्स? फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे हो डेसिमल नंबर सिस्टम?
जो भी आपको लगता है आप मुझे बता सकते हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके एंड से मुझे कुछ रिप्लाई मिला, आंसर मिला। तो बचपन से आप पढ़ते हो, बहुत सारे ऑपरेशंस भी उस पर परफॉर्म किए, एडिशन सब्सट्रैक्शन वो सब। क्या लगता है व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम? अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर कल ही हमको मालूम पड़ा इसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। Okay. नहीं अच्छा है, चलो आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाता है कि आपको वो लेवल पे जाके आपको पढ़ाना। सो ग्रेट। पर जिन्होंने इसके पहले सुना था, तो वो बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? ओके, कल के लेक्चर्स के पहले कितने किन्होंने सुना था डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम यूज करते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं? किनको किनको मालूम था कल के लेक्चर के पहले? ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ना, उसको मैथ्स के केस में टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, जिसका बेस 10 रहता है ना उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। बेस, ओके, बेस का मतलब अभी है कि ये 1 है, ओके, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा, सो ये डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके ये बेस, ये नॉर्मली कुछ थोड़े फिजिक्स के केमिस्ट्री के हायर लेवल के हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तब हमको ये बेस यूज करना पड़ता है। ठीक है, आप कुछ डरो मत, मैं आपको कुछ वो लेवल का कुछ सिखाने वाला नहीं, बट आपको मालूम रहना चाहिए। ओके उसके लिए तो इसको बेस कहते हैं। ओके ये जो नंबर रहता है उसको बेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 है, ओके, ओके मैं थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज ये 10 है, ये 10 देख के आप मुझे क्या बोलोगे, ये डेसिमल का 10 है, बाइनरी का 10 है, ऑक्टल का 10 है, किसका 10 है? हम्म, देखो ऐसा नहीं होगा सबका, क्योंकि देखो डेसिमल में 10 की वैल्यू 10 होगी, बाइनरी में 10 की वैल्यू 2 होगी। ख्याल में आ रहा है? ऑक्टल में डिफरेंट वैल्यू रहेगी, ऑक्टल में इसकी वैल्यू 8 है। सो 10 देख के मैं कैसे बताऊंगा, 10 देख के मैं कैसे बता पाऊंगा भाई ये डेसिमल का है, ऑक्टल का है, बाइनरी का है, या और कोई अलग नंबर सिस्टम का है? ख्याल में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो उसके लिए मैथ्स के अंदर जब हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो यहाँ पे बेस लिखना पड़ता है। ओके, अभी देखो इसका बेस क्या है? 10। 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब ये जो 10 कॉम्बिनेशन है इसकी वैल्यू क्या है? 10 है, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 10 बेस 8, 8 मतलब ऑक्टल, मतलब इसकी डेसिमल में वैल्यू कितनी है? आई थिंक सो अभी आपको थोड़ा क्लियर होता रहेगा मैं जो बोल रहा हूँ। ओके वापिस से चलो, 10 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हाँ पर डेसिमल में इसकी क्या वैल्यू रहेंगी? 2। क्लिक हो रहा है? इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ओके सो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, जो भी नंबर सिस्टम की बेस 10 रहेंगे उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे, 8 रहेगा उसको ऑक्टल कहेंगे, 2 रहेगा उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 2 रहेगा उसको। वेरी गुड। ओके ख्याल में आ रहा है ना आपको, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है ना आपको? ठीक है, देखो बहुत बेसिक टर्म्स है और इसके सिवाय आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, जो भी मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ नंबर सिस्टम में। और प्रैक्टिकल भी है, देखो अगर मैं सिर्फ 10 लिखता हूँ समझ ही नहीं पाओगे, 10 डेसिमल का ही, तो फिर आप ऐसे बोलेंगे सर आज तक तो हमने कभी ऐसा लिखा ही नहीं है। आपने शायद से ऐसे देखा रहेगा, इसके ऊपर 2 देखा रहेगा स्क्वायर, ओके वो अलग है, इसको हम पावर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। ओके, पर नॉर्मली जो चीज बाय डिफॉल्ट रहती है ना उसको बताया नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो यहाँ पे मैं ऐसे प्लस लिखता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी नंबर रहते हैं वो पॉजिटिव ही रहते हैं, तो उसके लिए मैं मेंशन नहीं करता। उसी तरह से बाय डिफॉल्ट हम जो भी नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल है, उसके लिए हम बेस 10 नहीं लिखते। बट डेसिमल क्या होगा, आप कोई भी नंबर सिस्टम यूज करते हैं तो कंपलसरी कंपलसरी आपको बेस लिखना ही पड़ता है, कंपलसरी, क्योंकि वो डिफॉल्ट नहीं है। ख्याल में आ रहा है? अगर मुझे यहाँ पे -10 लिखना है तो यहाँ पे मुझे कंपलसरी मेंशन करना पड़ेगा सिंपल। सिर्फ 10 देख के मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ख्याल में आ रहा है? तो जो डिफॉल्ट नहीं रहती है वो आपको डिनोट करना पड़ता है। ख्याल में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो उसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले के स्लाइड में बताया यहाँ पे,
बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो यहाँ पे मैं जब आपको बता रहा था कि ये 0 to 9, तो ये डेसिमल थे, तो यहाँ पे 10 नहीं लिखा तो चलेगा, बट यहाँ पे मुझे बेस 2 लिखना पड़ेगा सबके नीचे। ख्याल में आ रहा है? क्योंकि इसके बिना अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगी। सेम उसी तरह से अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम देखता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे भी मुझे बेस 8 लिखना पड़ेगा। क्लिक हो रहा है? देखो, जो भी चीज डिफॉल्ट नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो या बाय डिफॉल्ट से हटके कर रहे हो, आपको मेंशन करना कंपलसरी है। क्लिक हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो? बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस बेसिक पे ध्यान दो। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया ना, बस फिर आप हाईवे की स्पीड पे ही भागो, मेट्रो की स्पीड से ही भागो, नो ब्रेक, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ख्याल में आ रहा है? ओके। इसको हम क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको कहेंगे ऑक्टल टू, हाँ, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, इसको हम कहेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। क्योंकि कन्वर्ट किया ना, ये ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया। उस तरह से हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, डेसिमल के 8 वैल्यू को हम ऑक्टल में 10 बोलते हैं। ख्याल में आ रहा है? सिर्फ मैंने वाइस वर्सा स्वैप कर दिया। ओके। उसी तरह से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, डेसिमल के 2 को बाइनरी में अंदर हम 10 बोलते हैं। क्लिक हो रहा है? ओके। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद थोड़े इक्वेशंस आने वाले हैं, अभी थोड़ा मैथ्स जो है वो चालू है। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है, इवन ऑनलाइन में भी, मैं 2 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। कुछ नोट डाउन आपको करना है, अभी तक जितने भी स्लाइड बताए आप वो भी नोट डाउन कर सकते हो, या कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, 2 मिनट्स, उसके बाद मैं आगे का सेशन कंटिन्यू। ओके। कुछ लिखना है किसी को, कुछ तो लिख लो, डेसिमल नंबर सिस्टम वो या ऑनलाइन में भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप चैट में पूछ सकते हो मुझको, आपको कुछ भी डाउट्स पूछने हैं। ओके, ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन आया है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, ऑनलाइन में भी सबने आंसर दिया। जब मैं यहाँ पे लिख रहा था 101, 1000, उसके बाद 1000। ग्रेट। ओके, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Enter one of types of number which are small number and fraction part of one decimal point. Octal. Great.
ओके, अभी हम थोड़ा और डिटेल में जाने वाले हैं मैथ्स में, ठीक है। जो भी हम नंबर देखते हैं, आज तक आपने जो भी नंबर देखे हैं, वो नंबर को मैथ्स के अंदर एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से मैं चालू करता हूँ। डेसिमल के अंदर जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो इसको अगर मैं बेस 10 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो ये बेस 10 का मतलब क्या रहता है कि अगर मैंने ये नंबर को 10 के पावर में कन्वर्ट किया, ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, ओके, और ये कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1 को अगर 10 के पावर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू 0, सो आंसर में मुझे 1 ही मिलने वाला है, ओके। सो 10 रेज टू 0 उसका आंसर क्या आता है, ओके, रेज टू मालूम है ना, पावर जैसे स्क्वायर रहता है, ठीक है। चलो मैं रेस टू से चालू करता हूँ, ओके। बट एक्चुअली ये सब 7-8 स्टैंडर्ड में है, तो मतलब थोड़ा आपको उस टाइम पे तो ऑनलाइन नहीं था इतना, तो मुझे भी मालूम है, सो आपको आना चाहिए, ओके। चलो 2 रेस टू 2, 2 रेस टू 2, वेरी गुड, ओके। 2 रेस टू 3, ओके। ऑनलाइन में कोई बता पाएगा 2 रेस टू 3, ओके। सवेरे नाश्ता नहीं हुआ है क्या, चाय पानी ऐसा कुछ? आप तो दोनों खा रहे थे, मैंने देखा आपको। मुझे पूछा भी नहीं इन्होंने, मतलब मैं सामने से आया और मैं इवन मैं आया तो उन्होंने छुपा दिया जो भी खा रहे थे। यार सर मांग भी लेंगे तो वापस, ओके। 2 रेस टू 3, why 8? 2 into 2 into 2, which is 2 into 2, 4 into 2, 6 किसने बोला था रे? सॉरी, जस्ट किडिंग, ओके। बट ये देखो, अगर आपको ये नहीं आया ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं सच में बोलता हूँ। और अगर ये नहीं आता है ना, आपके घर में कोई छोटे बच्चे रहेंगे ना 5th 6th स्टैंडर्ड के, उनको बोलो बेटा आपकी 2 मिनट मैथ्स की बुक दे और मुझे ये समझा कि भाई ये क्या रहता है, ओके। सो आपको बहुत डिटेल में समझाएगा, बहुत अच्छे से तारीफ करके आपको समझाएगा, ओके। जस्ट किडिंग, सीरियसली मत, ओके। 2 रेस टू 4, आराम से आंसर दो, देखो घाई मत करो, आराम से दो। 2 रेस टू 4, इसको अगर मैं डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं कैसे करूंगा, और 2 into 2, 2 into 2 4, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2, वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, 16। ठीक से दो अभी इसका आंसर, 27, ग्रेट। ऑनलाइन में भी सब राइट आंसर है, 27, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, 27, वेरी गुड, ओके। अगर इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा, 3 into 3 into 3 इज इक्वल टू व्हाट। अभी मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आराम से आंसर दे, देखो। 3 रेस टू 3 का आंसर 27 है, 3 रेस टू 2 का आंसर क्या आएगा, 3 रेस टू 2 का आंसर, वेरी गुड, 9, ओके। 3 रेस टू 2 का आंसर आएगा 9। अभी ठीक से देखो, 3 रेस टू 1 का आंसर क्या आएगा, 3 रेस टू 1, ओके। 3 रेस टू 1 का आंसर क्या आएगा, 3, ओके। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ, ऑनलाइन में भी सब राइट आंसर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपके आंसर राइट आ रहा है, ओके। इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन होगा ही नहीं क्योंकि सिंगल 3 है, दैट्स इट। 3 रेस टू 0, इसका आंसर अगर किसने बताया, बस 3 रेस टू 0, इसका आंसर अगर कोई मुझे बता पाएंगे, मैं उसको, मेरे ओर से पार्टी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 रेस टू 0, 0 या 1,
ऑनलाइन क्या लगता है आपको 3:0? ऑनलाइन वाले तो क्या उनके पास कैलकुलेटर सब है, तुरंत गूगल को पूछ के बताया। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप कैलकुलेटर यूज करो तो 0 या 1 फर्स्ट, चलो 1। 1 किसको लगता है और 0 किसको लगता है? ओके, और जिनको कुछ भी नहीं लगता है वो कौन? वो भी आए ना वोटिंग में ऑप्शन, नोटा, नॉन ऑफ द अबव, वैसे। ओके, और किसी को तो कुछ भी नहीं लगता, मतलब नहीं क्या, कुछ भी होने दो उनको, सब तुषार कपूर, मतलब सब में एक ही एक्सप्रेशन रहते हो। इट्स 1। राइट आंसर इज व्हाट? 1। हाउ? एक्चुअली ये मैथ्स का रूल है, इसकी थियरम भी है, बट मुझे लगता है इतने थियरम में मत जाओ इतने डिटेल में, क्योंकि वो अभी आपको नहीं, एक्चुअली आपको नंबर सिस्टम का, बट नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करते करते मैं यहाँ तक आ गया, पर इसके भी मैं डिटेल में जा सकता हूँ, बट प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही मैथमेटिकल क्लास हो जाएगा, कल से कोई भी नहीं आएंगे, बोलेंगे सर हम M1 M2 का स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग का बाद में, तो इतना बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जाता, बट ये प्रूफ है, एक थियरम है जिसकी वजह से एनी नंबर रेज़ टू 0 का आंसर 1। ठीक है, ख्याल में रखना है आप। ओके, अभी बैक टू अवर पॉइंट, यहाँ पे हम थे। सो 10 रेज़ टू 0 का आंसर क्या आएगा? अरे भाई तू ऐसा कर, 10 रेज़ टू 0 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 का आंसर 1। ओके, मतलब 1 इंटू 1 आ गया आंसर। ये देखो, बेस 10 को मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पे 1 आ गया। ओके, बेस 10 का मतलब ये रहता है कि जो भी नंबर है वो नंबर को मैं 10 के पावर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे वही नंबर मिलना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। मतलब ये जो बेस 10 लिखा है उसका टेक्निकल मतलब ये है, ये जो आप देख रहे हो ये उसका टेक्निकल मीनिंग है। ओके, अभी मैं और थोड़ा डिटेल में जाता हूँ, आप अगर मुझे हेल्प करोगे तो अच्छा लगेगा। 2 के बेस में 10 है, ठीक है, 2 के बेस में क्या है? 10 है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले 2 लिखूंगा, यहाँ पे फिर क्या लिखूंगा? 10 लिखूंगा। क्यों 10 लिखूंगा? क्योंकि बेस क्या है? 10 है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा। ओके, 2 की वैल्यू एज इट इज 2, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा? 10 रेज़ टू 0 क्या आएगा? 1। ओके, ऑनलाइन ने आंसर दे दिया, ग्रेट। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। 2 वन जा क्लिक हो रहा है। उसी तरह से आप 3 का भी बता पाओगे, 7 का, 8 का, 9 का बता पाओगे। 10, तो 10 के केस में कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप में से कोई बता पाएंगे? मालूम है आपको ये बाइफर्केशन कैसे होता है? आपने किया इसके पहले कभी? क्योंकि है ये स्कूल का सिलेबस है, बट आप में से कोई बता पाएंगे तो अच्छा, नहीं नहीं तो मैं बताता ही हूँ। बट क्या है, आप 10 बेस्ट है ना, बेस्ट 10। एक्चुअली थोड़ी ये बोर्ड की प्रैक्टिस नहीं है ना, तो थोड़े हैंड राइटिंग अच्छे नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ जाए। हाँ, 10 बेस्ट 10 कितना आंसर आएगा? अभी देखो डायरेक्ट आंसर तो सबको मालूम है 10 ही आंसर आने वाला, बट मैं बीच की स्टेप बोल रहा हूँ। 10 इंटू, नहीं, इट्स रॉन्ग। ओके, ये इस तरह से नहीं किया जा सकता। मतलब देखो आंसर आपका 10 आएगा, बट ये मेथड नहीं है, तो इसका रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन में भी किसको अगर मालूम है तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। ये स्टेप पे जैसे यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 0 करता था, वैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक्चुअली राइट टू लेफ्ट से लिखना चालू करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 0 लिखूंगा, ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 0 लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 1 लिखूंगा। ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ, बट पहले आंसर आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझ में। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 1, 10, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, मुझे लगता है बात वहां पे ही खत्म हो जाती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता 10 रेज़ टू 0 का क्या आंसर है। 10 प्लस 0, इट्स एक्चुअल वर्किंग, ठीक है। ये मालूम था आपको इसके पहले कभी? फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या रहता है,
जो हमारी नंबर सिस्टम है ना, उसकी स्टार्टिंग जो है वो 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है और वो राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में वर्क होता है। ओके, राइट टू लेफ्ट। देखो हम जो भी लिखते हैं ना, इंग्लिश मराठी हिंदी में, वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ख्याल में आ रहा है, बट नंबर सिस्टम है ना, वो राइट टू लेफ्ट वर्क होती है। सो ये इस डायरेक्शन में वर्क होती है। तो ये पोजीशन को 0 कहेंगे, ये पोजीशन को 1। ओके, तो ये जो पावर है, ये 10⁻0 यहाँ पे मैंने लिखा था क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट था, तो इसकी पोजीशन 0 थी, इसकी भी पोजीशन 0 थी। क्लिक हो रहा है? सो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी, क्योंकि 10 की पोजीशन 0 है, सो सॉरी 0 की पोजीशन 0 है, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। 1 की पोजीशन 1 है, उसके लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। देखो 2 की पोजीशन 0 थी, उसकी वजह से 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। 1 की पोजीशन 0 थी, उसकी वजह से 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। चल में आ रहा है? ओके, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सिर्फ मुझे पोजीशन बताओ, सिर्फ पोजीशन बताओ, बाकी कुछ भी नहीं बताओ। 8 की पोजीशन क्या है? आप मुझे, आप में से कोई ऑनलाइन वाले आप भी बताओ, 8 की पोजीशन क्या है? बेस 10 है, पोजीशन 10 नहीं है। देखो पोजीशन ये है 0 1, ये पोजीशन। बेस में नहीं पूछ रहा हूं, मैं पोजीशन के बारे में पूछ रहा हूँ। पोजीशन मतलब लोकेशन। 0 का लोकेशन 0 था, 1 का लोकेशन 1। 8 का लोकेशन क्या आएगा? 0। 7 का लोकेशन 1। 4 का लोकेशन 2। राइट टू लेफ्ट आपको आना है। ओके, ये लोकेशन या तो पोजीशन, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। ओके चलो, 5 78 9, 4 डिजिट नंबर। राइट टू लेफ्ट आपको आना है, इसका बेस 10 है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? वेरी गुड, इसकी पोजीशन, वेरी गुड, इसकी पोजीशन 2, वेरी गुड, इसकी पोजीशन। क्लिक हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आपको ख्याल में आ रहा है? देखो 0 1 2 3। ओके, अगर वैसे मैंने 5 डिजिट एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल सभी पांचों के पांचों 1 लेता हूँ। ओके, कहा यहाँ पे 0 आएगा, ये यहाँ पे 0 आएगा। राइट टू लेफ्ट। ओके, कहां से जाना है हमको? राइट टू लेफ्ट जाना। सो यहाँ पे क्या आएगा? ओके, ये अभी आपको ख्याल में आ गया? इतना ख्याल में आया, ये सब छोड़ दो, इतना ख्याल में आ गया? ओके, उसी तरह से आपको क्या करना है, ये 10 की जो पावर है ना, वो ये पोजीशन के हिसाब से लगती है, ये वाले पोजीशन के हिसाब से। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे 1 0 10 लिखता हूँ, तो मैथ्स के अंदर टेक्निकली इसको कैसे लिखा जाता है कि 1 फर्स्ट पोजीशन पे था, तो 1 इंटू 10⁻1। उसके बाद 0 0 पोजीशन पे था, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0। ख्याल में आ रहा है? और उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10⁻1 10 आंसर आएगा। देखो यहाँ पे हमने जस्ट देखा था। ओके, एनीथिंग रेस टू 1 इज सेम नंबर इटसेल्फ। सो 3⁻1 का आंसर क्या आया था? 3 आएगा। 2⁻1 का आंसर क्या आया था? 2 आया था। सो उसी तरह से 10⁻1 का आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आंसर आएगा? 10। एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 10 का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। सो 10 प्लस 0 10। दैट्स इट। कितना सिंपल है? मतलब देखो, हम जो नंबर बचपन से देखते आ रहे हैं, न जाने आज तक कितने नंबर देखे, बट एक्चुअली उसके पीछे इतना मैथ्स। और एक बात बोलूं, ये ओनली 1% ऑफ मैथ्स, जो भी हम नंबर देखते हैं। हर एक नंबर सिस्टम बनाने के पीछे इतने कैलकुलस, थियरम, प्रैक्टिकल्स इतने रहते हैं, तब जाके एक नंबर सिस्टम बनती है। इट्स वेरी ह्यूज। अब इसको बहुत मामूली चीज मत समझो। हम जो नंबर देखते हैं ना, इतनी पावर है नंबर में, क्योंकि देखो आप एक ही एडिशन को है ना 5 अलग अलग वे से कर सकते हो। ओके, जैसे 23 + 45, तो कुछ लोग क्या करते हैं 10 + 40 और रिमेनिंग 3 + 5 करते हैं। कुछ कुछ लोग डायरेक्टली एडिशन करते हैं, यूनिट प्लेस का 10 प्लेस का। कुछ कुछ लोग अलग वे से करते हैं, चलो 23 + 43 है, तो 30 कर दो और यहाँ पे भी 50 कर दो और दोनों में से 14 माइनस कर दो। ओके, मतलब देखो एक ही क्वेश्चन को अलग वे से सॉल्व करते फिर भी आंसर सेम ही आता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का जो मैथ्स है वो इतना क्लियर है कि आप कौन से भी वे से गए तो आपको फाइनली वहां पे ही आपको लाके छोड़ना होगा। ऐसा कभी हुआ है कि सेम नंबर का दो एडिशन था, एक वे से किया तो ये आंसर आ रहा है, दूसरे वे से किया तो दूसरा आंसर आ रहा है? ऐसा कभी हुआ है? और ये होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो नंबर सिस्टम है वो बहुत, हमारे जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हजारों सालों की मेहनत के बाद ये नंबर सिस्टम बना। इट्स वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ मैन। और विदाउट नंबर सिस्टम है ना, मैथ्स का एम भी चालू नहीं हो सकता, ये ख्याल में रखो। ओके, मैथ्स जो है वो पूरा नंबर।
और सबसे खतरनाक चीज क्या है मालूम है नंबर के बाद में? इट्स ऑल वर्चुअल, इट्स नॉट फिजिकली प्रेजेंट। आपने वन को देखा है कभी ऐसे? आपने टच किया? चलो देखो, कंप्यूटर आप देख सकते हो, फिजिकली उसको टच कर सकते हो, इट्स अ फिजिकल थिंग। नंबर इज टोटली वर्चुअल, स्टिल इट्स अ पावर टू मैनेज होल यूनिवर्स। ख्याल में आ रहा है आपको? दैट्स व्हाई साइंटिस्ट गॉड इट्स अ सिमिलर टू गॉड, क्योंकि गॉड भी हम देख नहीं सकते, बट उसकी पावर यही है कि पूरे यूनिवर्स को कन्वर्ट कंट्रोल करता है। तो उसी तरह से साइंटिस्ट लोग यही मानते हैं कि मैथ्स हम फिजिकली देख नहीं सकते, बट वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। ख्याल में आ रहा है? बाप बाप कंसेप्ट है, सच में बोलता हूँ, मैथ्स इतनी खतरनाक चीज है ना। आप एक बार मैथ्स में आपका हाथ आ गया है ना, सच में बोलता हूँ, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीखना है ना आपके लिए, बस फॉर्मेलिटी का पार्ट रह जाए। Even I'm a software developer. I know if my maths is not good now, I'm not become a good software developer. मैं नहीं सॉल्व कर आफ्टर वन लाइन आई गेट स्टक इन दैट पोजिशन। सो बहुत जरूरी है आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में आना चाहते हो, इवन टेक्निकल भी नहीं, अगर इवन अकाउंटेंट के फील्ड में भी जाते हो या डिसीजन मेकिंग में जाते हो, इवन आप बैंकिंग सेक्टर जो भी है, बैंकिंग में भी क्या है, पूरा नंबर सिस्टम है, डेबिट क्रेडिट ऐड अपडेट डिलीट जो भी है वो। सो नंबर सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत, ओके। मैथ्स को बहुत रिस्पेक्ट दो, जो बेस है वो क्लियर करो, ओके। हम जो देख रहे हैं ना वो मैथ्स बहुत अलग है, और जो उसके पीछे का मैथ्स है, अगर आप उसमें अंदर डूब गए ना, आप पूरी जिंदगी भर इसमें सिर्फ डाल दिया ना डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो भी खत्म नहीं होगा, इतना वास्ट है वो, इतना डिटेल। ठीक है, बट मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको बैंकिंग की एग्जाम देना, आपको उसमें डूब नहीं जाना। ओके, सो इतना तो आपको आना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ आपको पावर, ओके, रेस टू जो रहता है वो, फिर ये पोजीशंस राइट टू लेफ्ट चालू होती है वो, ठीक है। उसके बाद यूनिट प्लेस, टेन प्लेस जो है वो, और जैसे मैंने बोला बाइनरी मतलब बेस टू रहता है, डेसिमल मतलब बेस एट, सॉरी 10 रहता है, ऑक्टल मतलब बेस 8 रहता है। ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाओ, एक लेवल के बाद स्टक हो जाए, ओके। और मैथ्स में कैसा है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इट्स नॉट लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिंदी मराठी पेपर की चैप्टर के नीचे के क्वेश्चन है वही आएंगे, कुछ भी आएगा, कुछ भी। तो मैथ्स में अगर आपका बेस क्लियर है, थियरी क्लियर है, तो ही आप वो सम को सॉल्व कर पाओगे। क्लिक हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आप ऐसा मत हिस्ट्री की तरह उसको पढ़ के मत जाओ कि ओके चलो ये साल में ये हुआ था, ये साल में ये हुआ था, और पेपर में उसी टाइप से कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, एडिशन के अगर क्वेश्चन आने वाले हैं तो आपको एडिशन की थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन की थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तब जाके आप कोई भी एक्स वाई नंबर का एडिशन कर सकते, या कोई भी एक्स वाई नंबर का आप सब्सट्रैक्शन कर सकते। ख्याल में आ रहा है? ये एक्स की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, कुछ भी रह सकते हैं, वाई की वैल्यू भी कुछ भी रह सकती है। तो आपको बेस क्लियर करना है, और यही मैं अभी कर रहा हूँ, आपका सिर्फ बेस क्लियर कर रहा हूँ। एक बार बेस क्लियर खत्म होने के बाद हम एक्चुअल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बैक टू आवर पॉइंट। सो 10 को हमने इस तरह से मेंशन किया। अभी मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, मुझे सिर्फ इतना पार्ट बताओ, नीचे का नहीं पता तो भी चलो, मुझे सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला। ठीक है, मैं आपको हेल्प करता हूँ। 457। ओके, इसका सबसे पहला आप मुझे पोजीशनिंग बता सकते हो, ऑनलाइन जो है वो भी आप मुझे बताओ, पोजीशनिंग बता सकते हो इसका 457? जीरो किसका, या फोर का? वेरी गुड। उसके बाद 5 का 1 और 4 का, वेरी गुड। ओके, इसके बाद मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²0। 10⁻²0, सिर्फ जीरो नहीं आएगा, 10⁻²0। ओके, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ऑनलाइन आप कोई बता सकते हैं इसमें? राइट टू लेफ्ट, 0 1 2, ग्रेट। ओके, 5 की पोजीशन 1 है, 4 की 2 है, ग्रेट ग्रेट, राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², जबरदस्त, खतरनाक। चलो 4, ग्रेट, राइट, 100% राइट। ओके, अभी मुझे सिर्फ 10 के पावर के आंसर बताओ। 10⁻²0, 10⁻²0 1 आएगा। 7 एज इट इज अभी मैं लिख देता हूँ, 10⁻1,
10 raised to 1 ऑनलाइन क्या आएगा 10 raised to 1 का आंसर? वेरी गुड 10. ओके 5 को मैं अभी एज इट इज लिखता हूँ 10 raised to 2 10 का स्क्वायर 20. भाई तुझको तू मिल तू अभी क्लास मिलने के बाद थोड़ा मिल हम चाय पीते पहले नहीं तो सबसे पहले क्लास आने से पहले तुझको चाय पिला नहीं भाई जस्ट मजा कर रहा हूँ बट देखो स्क्वायर में और मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस है हमको 10 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ओके नो प्रॉब्लम हो जाएगा धीरे धीरे जैसे सॉल्व करेंगे हो जाएंगे ओके 4 into 100 ऑनलाइन वाले 4 into 100 400 वेरी गुड 5 into 10 5 into 10 50 7 into 1 400 plus 50 plus 7 बात खत्म इट्स अ नंबर सिस्टम खतरनाक बहुत जबरदस्त चीज है नोट डाउन लिख लो ऑनलाइन वाले जो भी है आपके पास नोटबुक या जो भी रहेंगी प्लीज लिख लो मैं नोट्स देने वाला हूं आपकी इसकी थियोरी की है बट अभी ये जो सम मैंने सॉल्व किया वो लिख लो ठीक है किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप आराम से पहले लिख लो उसके बाद ऑनलाइन वाले आप भी लिख रहे हो ना सभी जन क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही जन का रिप्लाई ऑनलाइन ये सब लिख लो नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाद में